क्या मनफी $40 की कीमत एक दफा तेल ने देख ली तो फिर नहीं देखेगा? अब ये पेशगोई हो रही है कि तेल की कीमत मनफी $100 तक जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये अमरीकी खाम तेल के लिए होगा, ना कि ब्रेंट ऑयल के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मनफी $100 पर आपको तेल मिल भी रहा होगा, क्योंकि ब्रेंट ऑयल का किसी भी महीने का सौदा पूरा होने पर सेटलमेंट पैसों की सूरत में होती है, ना कि बाकायदा तेल लेकर या देकर। यानी ब्रेंट ऑयल की सूरत में अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर तेल की कीमत आपकी खरीदारी से ऊपर है तो आपको ऊपर का उतना मुनाफा मिल जाएगा, अगर कम है तो आपको इस हिसाब से उतना नुकसान भरना पड़ेगा। यानी दोनों सूरत में तेल की डिलीवरी का कोई लेना देना नहीं। मगर WTI खाम तेल के सौदों में आपने अगर अपना खरीदा हुआ तेल नहीं बेचा या अगले महीने में रोल ओवर नहीं किया तो आपको बाकायदा इस तेल की डिलीवरी लेकर उसे कहीं रखना पड़ता है। इसलिए अब WTI को रखने की जगह नहीं है। यही वजह है कि 2 दिन पहले जब अमरीकी खाम तेल की कीमत मनफी $40 हुई तो उस वक्त भी ब्रेंट ऑयल $25 फी बैरल की सतह पर मौजूद था। तज्जियाकारों के मुताबिक अब जबकि दुनिया ने तेल की मनफी कीमतें एक दफ़ा देख ली हैं तो इसकी कोई हद नहीं है कि वो मजीद कितना गिर सकती हैं, क्योंकि तेल रखने की जगह कम होने की वजह से वो इतनी महंगी होती जा रही हैं कि ये कीमतें कहीं भी जा सकती हैं। हर हफ्ते 5 करोड़ बैरल तेल इस वक्त स्टोरेज के लिए जा रहा है और ये इतना तेल है जो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और बर्तानिया जैसी बड़ी मईशतों को मिलाकर भी ये तेल दिया जाए तब भी उनकी डिमांड से ये ज्यादा है। भारत में 95% रिफाइनरीज अपनी तेल रखने की जगह भर चुकी हैं। नाइजीरिया ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी तेल की पैदावार घटाने जा रहा है क्योंकि उसके पास तेल रखने की जगह नहीं है। दुनिया भर की रिफाइनरीज खाम तेल नहीं खरीद रही क्योंकि आगे पेट्रोल और डीजल का कोई खरीदार ही नहीं है, क्योंकि अब जो भी तेल निकाला जाएगा या तो उसको स्टोरेज किया जाएगा, वरना किसी गाड़ी के टैंक में नहीं जाएगा, ना किसी हवाई जहाज के टैंक में जाएगा, ना किसी फैक्ट्री का ईंधन बन रहा है, क्योंकि अक्सर फैक्ट्रीज भी बंद है। और अब सब कुछ स्टोरेज में जा रहा है और स्टोरेज की जगह नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त तेल की कीमतें कहीं भी जा सकती हैं। असद उमर साहब, मैं आपसे मज़ीद जानना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई, आगे जाके नहीं लग रहा कि उनमें इजाफा होगा। पाकिस्तान को ज़रा डेट रिलीफ भी मिला, IMF से भी पैसे मिले, एक बेहतर सूरत हाल आपको मईशत की लग रही है इस वक्त? सर, ये जो सब चीज़ें हुई हैं, ये तो उस बहुत बड़ी खाई में जो पाकिस्तान की या दुनिया की मईशत गिर गई थी, अब उसमें से निकालने की कोशिश है। सो यकीनन ये जो इक़दामात आपने कहे, इनसे बिल्कुल रिलीफ मिलेगा हमें, और इसीलिए आपने देखा वो एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर ख़ास तौर पे प्रेशर कम हुआ है और रुपए की कदर जो है उसके अंदर भी उसका आपको असरात नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि शहरी मईशत का तकरीबन 40% जो है वो इस वक्त स्लो डाउन हो गया है और लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ये रिलीफ ज़रूर मिली है, लेकिन ये रिलीफ जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको फिर भी उसका इजाला नहीं करती जो मईशत की जो स्लो डाउन हुआ है, जो कमी आई है उसके अंदर अभी भी आपकी मईशत जो है वो बहुत एक मुश्किल हालत के अंदर है। सो ये सारी हुकूमत जितनी क्या सलाहियत है, जितनी गुंजाइश है, उसमें मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बहुत सख्त इस वक्त दबाव का शिकार है हमारा जो मईशत है और जो कारोबारी तबका है, और उसके नतीजे में जो लाखों करोड़ों हमारे मजदूर हैं, मुतवस्सित तबका है, वो सब इस वक्त बहुत बहुत सख्त मुश्किल के अंदर है। मतलब कोई बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान के पास भी नहीं है, तेल की कीमतें बहुत कम है, ज़ाहिर यहाँ रहेंगी नहीं लंबा अरसे के लिए, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं तो यहाँ भी नहीं रहेंगी। पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है? कुछ सोच रहा है कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म में इन कीमतों का फ़ायदा उठाएं? देखिए, इसके ऊपर काम काफ़ी हुआ है और LNG के ऊपर भी और जो ऑयल रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि या तो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म, रिलेटिवली लॉन्ग टर्म को 1.5 साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाए इस लो प्राइस का फ़ायदा उठाते हुए, या हेजिंग, फाइनेंशियल जो हेज है उसको इस्तेमाल किया जाए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए इसको लॉक इन करने के लिए 1.5, 2 अप टू मे बी 3 साल तक। सो ये उसको देखा जा रहा है, लेकिन हमारी मुल्क के अंदर एक स्टोरेज की बहुत सख्त कमी रही है। जो LNG का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो बिल्कुल ना होने के बराबर स्टोरेज है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स और क्रूड की भी जो हमारी इन्वेंट्री की कैपेसिटी है वो कम है, और उसका नुकसान हमें वक्तन फ़वक्तन होता है, और आजकल तो बेतहाशा वो नुकसान हो रहा है बदकिस्मती से। लेकिन उस गुंजाइश के उस जो कमी है उसके अंदर रहते हुए जिस तरीके से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है उसकी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हैं, मगर जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उनको जो तेल निकालने की लागत आती है ये उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। अमेरिका में 1000 तक की कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं
बैंकरप्सी फाइल कर सकती हैं। सऊदी अरब का नुकसान है, सऊदी अरब की मईशत बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए कीमतें मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ नहीं रहेंगी। अगर ये वापस 35, 40, $50 पर भी बैरल पर जाती हैं, दरमियान में पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है, वही बात है। और असद उमर साहब कह रहे हैं इस हवाले से हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है। इजाज़त दीजिए।